हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कई बार सवाल ये आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस है या केवल इसे डेटाबेस कहा जाए, क्या इसे कहा जाए? ठीक है, तो जैसे देखिए MySQL तो बहुत ही प्रमाणित है, बहुत ही इसका इसके बारे में आप जानते हैं कि MySQL एक कभी भी कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा MySQL। ठीक है, इसी प्रकार से जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस प्रकार का डेटाबेस है, कई बार गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं हम लोग। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये किस प्रकार का डेटाबेस है, ये हम लोग गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं। क्या गलत इंटरप्रेट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक केवल डेटाबेस है। हम लोग रिलेशनल जानते ही नहीं, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं कि रिलेशनल ये क्यों है। ठीक है, तो लेकिन ये है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिलेशनल ही से आप इनर ज्वाइन का यूज करके MySQL के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट कराते हो। तो यहां पर जनरल वे में तो इनर ज्वाइन का यूज होता नहीं है, SQL व्यू में जाके आप इनर ज्वाइन का यूज करते हैं। तो वहां पे जो है आपको ये प्रूफ मिल जाता है कि ये रिलेशनल डेटाबेस है या नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो रिलेशनल ही डेटाबेस है। मैं एक्सेस को यहां से ओपन करता हूं, ये ओपन किया एक्सेस, ये देखिए ये एक्सेस ओपन किया है, ये एक्सेस का जो 2021 हमारे पास है इसी को ओपन करता हूं और ये एक डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, देखते हैं है या नहीं। तो ये देखिए ये डेटाबेस देख सकते हैं, ये हमारा डेटाबेस है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट है, एज है, ग्रेड है और मार्क्स है। देख सकते हैं ना, इसमें एग्रीगेट फंक्शन का भी आप यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, जैसे ये होम टैब है ना, होम टैब पे रहते हुए आपको क्या करना है, ये जो टोटल दिख रहा है यहाँ पे टोटल दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं। ये टोटल जो दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे ना यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब टोटल आएगा तो आपको यहाँ पर आना है, ये वाले सेक्शन में आना है और आकर के यहाँ से खाली सम कर देना है। तो आप देखेंगे कि इन सबका टोटल आपको यहाँ पे नजर आएगा। देख रहे हैं, इन सबका टोटल यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसी तरीके से जो है ये तो एग्रीगेट फंक्शन रहा, मैं इसको हटाता हूं यहाँ से, जो एग्रीगेट फंक्शन लगाया इसको मैं हटाता हूं, ये हटा दिया मैंने। दोबारा क्लिक करेंगे हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये एक स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स नाम से टेबल बनी हुई है, लेकिन रिलेशनशिप क्रिएट जब आप कराते हैं तो एक जो दो टेबल्स हैं उनमें एक फील्ड का कॉमन होना जरूरी होता है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर आप रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराएंगे, नहीं क्रिएट करा पाएंगे। तो इसीलिए एक फील्ड का कॉमन होना जरूरी। तो यहाँ क्रिएट पे जाके फिर टेबल पे जाके या टेबल डिजाइन पे जाके और फिर व्यू पे क्लिक करिएगा। जैसे व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट्स है, यहां पर मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स 1, ये हो गया स्टूडेंट्स 1 और ये दो टेबल हो गए। ठीक है, और दो टेबल में यहां पर देखिएगा इसको चेंज करूंगा, इसको मैं करूंगा यहाँ पे सपोज कीजिए मैं कर देता हूं स्कॉलर आईडी। क्या करूंगा, स्कॉलर आईडी। ठीक है, ये स्कॉलर आईडी कर दिया और स्कॉलर आईडी को मैंने रखा है ऑटो नंबर, आप चेंज भी कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया। दूसरा जो है दूसरा फील्ड आप देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट वाले टेबल में यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिया गया है, तो सेम हमको भी यही रख लेना है। सेकंड वाले में कहीं ना कहीं हमको इसको रखना पड़ेगा, तो यहीं पे रख लेते हैं स्टूडेंट आईडी। सेकंड वाले टेबल में भी मैंने कहा ना एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तभी ये रिलेशनशिप क्रिएट होगी और इसको हम नंबर डेटा टाइप रखते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे तो ये कौन सा डेटा टाइप है, यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट आईडी है ये भी नंबर दिया गया है, तो हम भी यहाँ पे नंबर ही रखेंगे। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि डेटा टाइप आप डिफरेंट रख लेंगे, डिफरेंट रखेंगे तो ये रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। समझ रहे बात को? तो ये तरीका है। और अब यहाँ पे सिटी इनका कर देते हैं, सिटी कर दिया। तो यहाँ पे सिटी में ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, तो यहां से जाके लुकअप विजार्ड पे जाके और फिर यहाँ आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाके क्लिक करेंगे और यहां पर आएंगे तो पहले सिटी का नाम देवरिया दे दिया हमने, पहले सिटी का नाम, और दूसरे सिटी का नाम यहाँ पे देते हैं लखनऊ। आप और भी सिटीज ऐड कर सकते हो यहाँ से, जैसे गोरखपुर कर देते हैं, गोरखपुर, ये हो गया गोरखपुर। ठीक है, फिर यहां से नीचे आएंगे तो और भी सिटीज आएंगी, जो भी सिटीज यहाँ पे आप देना चाहे, वाराणसी, ये हो गया। तो ये वाराणसी भी हो गया। अब 3 ही 4 रखते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट करते हैं। तो अभी देखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा ऐसे, देख रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्कॉलर आईडी आपको डालनी है, तो ये मैं कर देता हूं E01, ये स्कॉलर आईडी हो गई, लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 कर दिया। और इनका जो सिटी है ना वो सिटी यहाँ पे डालिएगा, ये सिटी हो गया। फिर यहाँ E02 करेंगे, ये डिफरेंट ही रहेगा, ये आप सेम नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे E01 ही रख देंगे तो भी चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, आपको लग रहा है ऐसा कि चल जाएगा, लेकिन ये चलेगा नहीं। समझ रहे बात को? यहाँ पे गोरखपुर कर दिया, अब जैसे ही आएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब प्राइमरी की बना दिया तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा।
अगर सेम रख दिया तो प्राइमरी की वो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, वो फॉरेन की बन जाती है। तो ये हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और 3 में ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये मैं फिर से वापस से डिवाइड करता हूँ, और E04 यहाँ पे आते हैं, E04, तो ये E04 का डेटा हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ या वाराणसी जो भी है। तो ये हमने कर दिया, अब इसको क्लोज करना होगा, तो यहां से चल के सेव करके क्लोज कर देते हैं, दोनों टेबल्स क्लोज करने होंगे एक्चुअली। तो ये दोनों टेबल क्लोज हुए, और फिर यहां से डेटाबेस टूल्स, और फिर ये रिलेशनशिप, तो देखिए दोनों टेबल्स आएंगे, अब शायद 2007 होगा तो ऊपर ही आ जाएगा ऐसे, यहां पर ये दोनों टेबल्स ले लिए। अब रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होगा, देखिए ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको इसके ठीक सामने लाके रखिएगा, और इन तीनों पर टिक कर दीजिएगा। पहला क्या है, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दूसरा है कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, तीसरा है कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तीनों पर टिक करके क्रिएट कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो है क्रिएट नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, देखिए ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट आईडी किया है हमने, तो कह रहा है ना कि डाटा इन द टेबल स्टूडेंट 1 वायलेट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स, कह रहा है कि एडिट द डेटा रिकॉर्ड्स इन द प्राइमरी टेबल एग्जिस्ट फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। तो कह रहा है प्राइमरी टेबल जो बनाया आपने उसके डेटास को देखिए एक बार जरा, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स नाम से बनाया था हमने, इसको हम एक बार देखते हैं। तो देखिए इसमें हमने जो है स्टूडेंट आईडी को नंबर रखा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, स्टूडेंट आईडी को नंबर रखा है, तो इसी से तो रिलेशनशिप क्रिएट होगी। तो यहाँ पे सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में आते हैं, तो देखिए स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर भी नंबर रखा है, फिर तो ये रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए, क्यों नहीं बिल्ड हो रही है देखना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां से वापस चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं क्या एरर है, एरर के हिसाब से काम करना होगा, ये क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे स्टूडेंट्स आया, और ये स्टूडेंट्स 1 हो गया, ठीक है, तो ये स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे रखना है। एक बार देखते हैं अभी क्या एरर इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए ये एरर डिस्प्ले हो रहा है, कह रहा है ना कि डेटा इन टेबल स्टूडेंट 1 वायलेट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल, तो इस बार भी नंबर। और अब देखते हैं कि क्या होता है, तो ये हो गया। अब यहां पर चीजों को लिखना होगा, जैसे ये 1 2 3 जो भी लिखा है, एक बार चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स वाले टेबल में क्या लिखा गया है, ठीक है, ये भी एक बार चेक करने की जरूरत है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 101 लिखा है। अब प्रॉब्लम यही है, 101 लिखा रहेगा तो कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होगी, सेम रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमें भी सेम रिकॉर्ड रखना है, तो सेम रिकॉर्ड ही रखेंगे तभी होगा। तो यहां पर आपको 101 102 यही देना होगा, जो वहां पे दिए हैं वही देना होगा। यही गलती हमसे हो रही थी जिसके चलते ये रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो रही थी। तो ये 101 फिर 102 103 ऐसे करके देंगे, और देखिए रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्योंकि रिलेशनशिप इसमें दिया भी गया है, तो इसीलिए ये तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आप गलती से भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को केवल जो है डेटाबेस ना बोलिएगा, ये रिलेशनल डेटाबेस है। अब ये स्टूडेंट आईडी को उठाइए और स्टूडेंट आईडी के सामने रखिए, और देखिए कैसे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, 1 टू मेनी रिलेशनशिप, देखिए यहां पर ये क्रिएट हुआ है, देख रहे हैं। अब इसका फायदा भी मिलता है आपको, जब स्टूडेंट्स वाले टेबल पे जाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन मिलेगा, आप क्लिक करिए, आप इनकी स्कॉलर आईडी भी देख पाएंगे और सिटी भी देख पाएंगे, और भी फील्ड ऐड करोगे और भी फील्ड साथ में दिखाई पड़ेंगी। तो यही फायदा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। वीडियो पसंद आए शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।